फ्रेंड्स, मैं आपकी समिता। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आज अपन। इसमें आप इस नंबर सिस्टम चैप्टर का ये इस वीडियो को देख लोगे तो आपको नंबर सिस्टम के पूरे थ्योरी के बारे में जितने भी डाउट्स है पूरे क्लियर हो जाएंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम में एक्चुअल को इसमें नंबर सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति होता क्या है? संख्या पद्धति होता है कि उसको जानने से पहले संख्या क्या होता है उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। मतलब नंबर्स को हम लोग कैसे लिखते हैं? हम जानते हैं कि किसी संख्या को लिखने के लिए 10 अंकों का प्रयोग करते हैं। ये अंक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। टोटल मिला कितने होते हैं? ये 10 अंक होते हैं। किसी संख्या को लिखने के लिए हम दाईं ओर से बाईं ओर क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़ आदि लिखते हैं। संख्या से भी रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है, तो क्वेश्चन के एग्जांपल्स यहाँ दी हूँ। क्वेश्चन क्या दिया इसमें? उस फॉर्म को हम लोग किस में किए? जब चार्ट में प्रिपेयर किए हैं उसको हम लोग नीचे शब्दों में लिखे हैं। बोला कि हम लोग शब्दों में लिखना है, तो उसको 6,14,87,029 पहला वाला हो गया। पहला क्या था? पहला वाला ये। सेकंड क्या बोला था? सेकंड दिया है 72,38,92,514, ये सेकंड वाला है। तीसरा क्या दिया है? 5,89,41,60,723, ये अपना तीसरा वाला है। सेम उसी तरह क्या दिया? दूसरा क्वेश्चन दिया है। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है? निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखना है। जो अंक दिया है उसके जो दिया है अपने को डिटेल्स, उसको क्या करना है? अंकों में करना है। ये जो दिया है उसको हम लोग अंकों में करना है। दिया है इसको हम लोग नीचे लिख लिए हैं। अब इसमें अंकों वाले में दो तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। एक आता है प्लेस वैल्यू और एक होता है फेस वैल्यू। पहला वाला है, पहला क्या दिया है अपने को? दी गई संख्याओं में अंकों की जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू। जातीय मान यानी होता है, सॉरी, जातीय मान मतलब तो प्लेस वैल्यू यानी लोकल वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं? जातीय मान। और इसमें होता क्या एक्चुअल में? ये किसी दी गई संख्या में किसी अंकों का जातीय मान उसका अपना मान है, चाहे वह किसी भी स्थान पर क्यों ना हो। जैसे संख्या दिया अपने को 63578 में 3 का मान क्या है? जातीय मान में क्या होता है? जो अंक दिया है वही उसका एक्चुअल अंक होता है। जैसे कि 3 का जातीय मान क्या होगा? 3 ही होगा। 6 का जातीय मान 6 ही होगा। और इसी प्रकार अपन पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट टाइम प्लेस वैल्यू, मतलब स्थानीय मान। जैसे दिया अपने को नीचे में दिया, उसके बारे में कैसे लिखते हैं अपन उसको। दी गई संख्या में इकाई अंक का स्थानीय मान क्या होगा? इकाई अंक इंटू 1 का गुणा करेंगे। दहाई अंक का स्थानीय मान क्या होगा? दहाई इंटू 10 का गुणा करेंगे। सैकड़ा का अंक इंटू 100 का गुणा करेंगे। ऐसे एक एक सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख जो भी रहेगा उसमें बढ़ता जाता है। उसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। उदाहरण 3 क्या दिया? संख्या 3, 2, 5, 6, 7, 8, 0, 9 में निम्न अंकों की स्थानीय मान लिखिए। इसमें 3 का वैल्यू बताना है, स्थानीय मान बताना है, 5 का, 7 का, 8 का और 0 का। तो उसको हम लोग पहले क्या किए? चार्ट में प्रिपेयर कर लिए। मतलब पूरा उसको चार्ट में लिखिए। करोड़, 10 लाख, ऐसे पूरा कंप्लीट किया। क्या बनाइए अपना? 3,25,87,809 क्या बना अपना? ये पूरा अंक बना। उसका भी आपने को कौन का स्थानीय मान पूछा? 3 का स्थानीय मान क्या है? 3 का स्थानीय मान 3 लाख है। और 5 का स्थानीय मान 5 लाख है। सॉरी 3 का स्थानीय मान 3 करोड़ है, 5 का 5 लाख है, और 7 का 7,000 है, और 8 का 800 है, और 0 का 0 ही है। सेम उसी तरह सेकंड क्वेश्चन भी दिया, ये जातीय मान का है।
जातीय में क्वेश्चन क्या दिया है, एग्जाम्पल 4, 5 3 6 4 8 7, इसमें जातीय मान पूछा है, इसलिए हम लोग को उसमें अंक में लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या पूछा, 5 का वैल्यू पूछा है और 4 का और 8 का। तो 5 का क्या वैल्यू 5 ही है, 4 का वैल्यू भी 4 ही है, 8 का वैल्यू भी 8 है। ठीक है, ये हुआ संख्या। क्या हुआ ये हो गया संख्या। अब अपन पढ़ेंगे संख्या पद्धति होता क्या एक्चुअल में। वह पद्धति जिसमें विभिन्न संख्याओं और उसके गुणांक का अध्ययन किया जाता है संख्या पद्धति कहलाता है। अर्थात किसी भौतिक राशि के परिणामों को बोध कराने के लिए जिन पद्धति का प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति। ठीक, अब संख्या पद्धति के अंदर बहुत सारी संख्याएं होती है, जैसे कि पहला है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, फिर आता है दूसरा पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक संख्या, वास्तविक संख्या, फिर अवास्तविक संख्या जिसे हम लोग कल्पित संख्या भी बोलते हैं, फिर आता है सम संख्या। ये सबके बारे में दी हूँ, आप पढ़ लीजिएगा, जब समझाऊंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसमें आता है विषम संख्या, फिर रूट संख्या जिसको अभाज्य संख्या भी बोलते हैं, फिर सहभाज्य संख्या भी, फिर भाज्य संख्या या यौगिक संख्या, फिर आता है परमेय संख्या, फिर आता है उपपरमेय संख्या, दशमलव भिन्न, और होता है त्रिभाज्यीय संख्या। आपको यदि इस सब का समझाते हुए एक वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में जरूर मैसेज कीजिएगा। नेक्स्ट है चक्रीय संख्या। चक्रीय संख्या पूर्णकालीन संख्या और योगात्मक प्रतिलोम संख्या, ये सब के बारे में इसका छोटा सा एक ग्राफ दिया है। क्या दिया, छोटा सा ग्राफ, इसको समझा रही, देखो आप पहले। संख्या ग्राफ दिया है। संख्या के अंतर्गत दो होते हैं, एक वास्तविक संख्या और एक कल्पित संख्या। कहाँ गया, पहला होता है वास्तविक संख्या, दूसरा कल्पित संख्या। वास्तविक संख्या के अंदर दो आते हैं, एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या। और अपरमेय संख्या, वास्तविक संख्या और कल्पित संख्या दोनों मिलकर क्या बनता है, मिश्रित संख्या बनता है। दोनों किस में होते हैं, मिश्रित संख्या में होते हैं। परमेय संख्या के अंदर दो आते हैं, एक आता है पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या। पूर्णांक संख्या के अंदर फिर अदर भी आते हैं, एक होता है ऋणात्मक पूर्ण संख्या, धनात्मक संख्या, फिर शून्य संख्या। शून्य संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या और शून्य संख्या दोनों मिला क्या बनते हैं, पूर्णांक बनता है। क्या बनता है, पूर्णांक। और सिर्फ धनात्मक पूर्णांक क्या बनता है, प्राकृतिक संख्या बनता है। प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आता है अभाज्य संख्या, यौगिक संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। ठीक, अब अपन जानेंगे 100 तक की अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। क्या होती है 100 तक की अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, 2 3 5 7 11 से लेके पूरे जितने भी अंक मैं यहाँ लिखी हूँ वो पूरे कितने क्या होते हैं, अभाज्य संख्या। 100 के अंतर 1 से लेके 100 तक के अभाज्य संख्या पूरे कितने हैं, 25 है। कितने हैं, 25 संख्या है। स्मरण योग्य रखने वाले बातें हैं ये सब, इसको भी ध्यान से देख लो एक बार आप। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तीसरा क्या है, थर्ड के नेक्स्ट क्या है, दो एकमात्र ऐसी सम संख्या जो रूढ़ संख्या भी है, रूढ़ संख्या भी है। नेक्स्ट है 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्या है, 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। 9 सबसे छोटी क्या है, विषम भाज्य संख्या है। नेक्स्ट है 1 से लेके 100 तक के कुल अभाज्य संख्या। मैं आपको पहले ही बताई थी, कहाँ गया, हाँ 1 से लेके कुल अभाज्य संख्या कितनी है, 25 है। वही 1 से 25 तक की कुल अभाज्य संख्या कितनी है, 9 है। और 25 से 50 तक की कुल अभाज्य संख्या 6 है। 50 से 100 तक की कुल अभाज्य संख्या कितनी है, 10 है। 50 से 100 तक की कुल अभाज्य संख्या कितनी, 10 है। अंक 0 से 9 तक होती है। अंक कितने तक होती है, 0 से लेकर 9 तक होती है। अतः अंकों की संख्या 10 होगी। अंकों की संख्या कितनी, 10 स्टार्टिंग में मैं बताई थी आपको। ठीक, संख्या 1 से शुरू होती है और संख्या अनंत, मतलब 1 से स्टार्ट होती है संख्या लेकिन अनंत तक जाती है। वहाँ कहाँ तक जाएगी अपन बता नहीं सकते। एक अंकीय संख्या क्या होगी, एक अंक की संख्या क्या होगी, 9 होगी। 2 अंकीय संख्या क्या होगी, 90 होगी। 3 अंकीय संख्या 900 होगी। 4 अंकीय संख्या 9000 होगी।
इसी प्रकार 1 से 100 तक की संख्याओं में शून्य के अंक कितने बार आते हैं? 1 से 100 तक के शून्य के अंक कितने बार आते हैं? 11 बार आते हैं। कितने बार आते हैं? 11 बार आते हैं। 1 से 100 तक की संख्याओं में एक अंक कितने बार आते हैं? एक अंक 21 बार आते हैं। 1 से लेके 100 तक के बीच में 2 और 9 कितने बार आते हैं? 20 बार आते हैं। 2 से लेके 9 मतलब जितने भी बीच में 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये नंबर पूरे कितने आते हैं? 20 बार आते हैं पूरे 1 से लेकर 100 तक के बीच में। नेक्स्ट है 1 से 100 तक की संख्याओं में कुल अंक कितने हैं? 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में कुल अंक पूछ रहा है, ना ही शून्य सब पूछ रहा है। अंक कितने होते हैं इसमें? 192। कितने हैं? 192। ठीक है, 1 से 100 तक की संख्याओं में कुल संख्या कितने थे? 192 थे। वो कैसे है मैं यहाँ पे लिख के दिखाई हूँ आपको। देखो 1 से 100 तक के अंक कितने होते हैं? 100 होते हैं। इकाई अंक कितने होते हैं? 100 होते हैं। 1 से 100 तक के दहाई अंक 91 होते हैं। 1 से 100 तक के सैकड़ा अंक 1 होते हैं। तो उसको पूरे का हम लोग यहाँ पे लिख के शो की जोड़ के, तो पूरा मिला कितना हुआ? 192 अंक हमारी संख्या प्रणाली में। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है। 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 होती है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होती है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है। ट्रिक है ये, बड़ी संख्या ज्ञात करने के जितने अंकों की निकालनी हो उतना 9 लिखेंगे तथा छोटी संख्या निकालने के लिए उतने शून्य लगा के उससे पहले 1 लिखेंगे। ठीक, एक अंक वाली सबसे छोटी संख्या बोलेगा भी तो 1 आएगा, लेकिन एक अंक की क्या बोला? 1 अंक वाली अंकों की संख्या 9 होगी। 2 अंकों वाली अंकों की संख्या 2 अंकों की अंकों वाली संख्या मतलब 99 माइनस 9 करेंगे तो क्या आएगा? 90 होगी। इससे पहले भी हम पढ़े हैं इसको। इसका ट्रिक क्या है? खास अंक वाले अंकों को संख्या ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम 9 लिखकर उतने अंकों की निकालनी होती है। 9 के बाद उतने शून्य क्या है? उतना से एक कम शून्य लगाया जाता है। 5 अंकों के अंकों की संख्या बोलेगा तो 90,000। ओके, सेम ये भी कुछ स्मरण रखने पाते हैं। आप इसे थोड़ा पढ़ लीजिएगा, मैं आराम से स्क्रॉल कर रही हूँ। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं अपने टेलीग्राम चैनल में इसका PDF प्रोवाइड कर दूंगी आपको। ये पूरे इसके नेक्स्ट है अपने को नेक्स्ट क्या दिया है? भाग सक्रियता, संख्याओं के भाग सक्रिय। उसमें डिवीज़र किसको बोलते हैं, भाजक किसको बोलते हैं, भाज्य किसको बोलते हैं, रिमाइंडर किसको बोलते हैं, शेषफल, भागफल, क्यूटेंट किसको बोलते हैं, सब बताया गया। ये इसका फॉर्मूला है। अब ये अपने को ये भी सूत्र है, अपने को ये भी याद रखना है। ये सूत्र आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा। कहाँ गया सूत्र को भी पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या है? समांतर श्रेणी और गुणात्मक श्रेणी, ये दोनों को भी आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। अब मेन आता है इसमें टाइप्स, कैसे कैसे टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस में कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं, ये उसका है। टाइप 1 क्या है? संख्याओं के योगफल ज्ञात करने का सूत्र। संख्याओं के क्या बोला? योगफल ज्ञात करने का। तो पहला क्या है? लगातार x प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? x इंटू एक्स प्लस 1/2। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है नीचे में। 1 से लेकर 50 तक का क्या दिया है? संख्या दिया, प्राकृतिक संख्या दी है। उसको हम लोग क्या फॉर्मूला पुटअप किए? x बराबर 50 इंटू 50 प्लस 1/2। इसको सॉल्व किया कितना है? 1275। सेम उसी तरह सेकंड क्वेश्चन सेकंड फॉर्मूला क्या है इसका? x के n तक के पहाड़ों का योग xn इंटू एक्स प्लस 1/2 इसका फॉर्मूला है। सेम इसको सॉल्व करके बताया नीचे में। नेक्स्ट है अपना लगातार x तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, वर्गों का योग पूछे। क्या बोला? वर्गों का फॉर्मूला क्या है इसमें? x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1/6 ये इसका फॉर्मूला है। सेम उसी तरह पूरा फॉर्मूला यहाँ पे बताया गया, आप ये सबको एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद टाइप 2 में क्या दिया अपने को? टाइप 2 में रोमन संख्या, रोमन अंकों की सामान्य संख्या बदलना। रोमन संख्या अपने को तब कितने आना चाहिए? 1 से लेकर 100 तक रोमन संख्या कंपल्सरी आना चाहिए।
उसके बाद आप इसको एक बार याद कर लीजिएगा। ये इसको क्वेश्चन से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूरा बताया इसमें। नेक्स्ट टाइप है इकाई अंक निकालना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट द क्वेश्चन, इसमें इकाई अंक कैसे निकालना वो एकदम इम्पॉर्टेंट है इसमें। इकाई अंक, यदि किसी संख्या का इकाई अंक में 0, 1, 5 या 6 में से कोई एक हो तो उस संख्या का घात कुछ भी क्यों ना हो उसे क्या लिखेंगे, उसे अपरिवर्तित कर दें। माने जो जिसमें जो ये नंबर है उसमें ना 0 आए, इकाई अंक 0 आए या 1 आए, 5 या 6 आए, तो उसको चेंज नहीं करना, एज इट इज जैसे दिया वैसे लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है 125 की घात 32, तो उसके इकाई अंक क्या हो गया 5। 146 का घात कितना दिया है 72, उसका इकाई अंक क्या 6 है। सेम उसी तरह जैसे किसी अंक के क्या दिया है दूसरा, हाँ वही ऐसे, और जिसमें जो नंबर नहीं आते हैं उसका भी अलग फॉर्मूला है। पहले इसको आप लोग एक बार समझ लो अच्छे से। दूसरा क्या बोला इसमें, चूंकि प्रत्येक संख्या में 5वां, 9वां, 13वां, 17वां घात के इकाई का अंक स्वयं संख्या का ही इकाई अंक होता है। सेम वही बताया इसमें भी। और नीचे में एक और दिया, अतः यदि किसी संख्या का घात n हो तो इकाई अंक ज्ञात करनी, माने किसी की संख्या का मतलब n मतलब जो नंबर दिया है वो ना दिया हो तो उसको क्या करेंगे, जो उसका घात है उस घात को 4 से भाग करेंगे। इकाई अंक को जो दिया उसी को लेंगे, लेकिन घात को क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। ये एग्जाम्पल में दिया देखो 3457, इसका घात कितना दिया है 133, कितना दिया 133। इसको हम लोग 4 से क्या किए, अभी इसको हम लोग 4 से हमें भाग दिए तो शेषफल कितना बचा 1। जो शेषफल बचेगा वो इस इकाई जो अपने को दिया है 3457 का इकाई अंक क्या हुआ 7 हुआ, 7 के ऊपर लिख देंगे, ये इसको क्या होगा इकाई अंक होगा। सेम उसी तरह इंटू में दिया यहाँ पे, उसको सॉल्व करके दिखाया यहाँ पे इंटू वाला, देख लो एक बच्चे से। टाइप 4 क्या है अपना, इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना बोला। इसमें टाइप 4 में क्या बोला, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करें, यदि घात दी गई हो तो अभाज्य गुणनखंड की घात को गुणा करें। मतलब जो उसको दिया है नंबर, उसको पहले अपने को गुणनखंड को तोड़ना है, तीनों को तोड़ने के बाद अभाज्य गुणनखंड का फॉर्मूला माने जितने बार वो टूटा है उसके बट्टे में उतना लिख लेंगे। जैसे कि ऊपर पहला 30 को कितने बार तोड़ा है 3 बार तोड़ा है, 2 × 3 × 5, बट्टे में 3 लिखा है। 22 को 2 बार तोड़ा इसलिए बट्टे में 2 लिखा है। 34 को 2 बार लिखा है इसलिए बट्टे में 2 लिखा है। सेम उसको तोड़ के कैंसिल, जो कैंसिल हो उस कैंसिल करके सॉल्यूशन का क्या दिखाया। सेम नीचे भी वैसे किया है। नेक्स्ट इसमें क्या है, द्वि आधारित पद्धति। द्वि आधारित पद्धति दिया है, उसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी लेना पड़ेगा। थ्योरी है, आप इसको थ्योरी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है इसमें द्वि आधारित पद्धति का ज़्यादा क्वेश्चन दिया है। फिर नेक्स्ट टाइप है इसका गुणनफल के बाद शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। गुणनफल के बाद शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। ये सबको मैं बाद में एक एक चीज क्वेश्चन जब बनाऊंगी तब आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगी। नेक्स्ट दिया है अभी जिससे पहले हम लोग पढ़े थे, अंकित मान और स्थानीय मान। सेम ये भी वही चीज के बारे में है इस क्वेश्चन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस लेक्चर में विभाजकता, जिससे वो भाग जा रहा है उसके बारे में पूरा थोड़ा डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे दिया है पूरा। लास्ट किस किस से विभाजन होता है पूरा दिया है इसमें। अपन नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस बनाएंगे। उस क्वेश्चंस को मैं एक एक क्वेश्चन ही बताऊंगी एक में, सो ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगी। आपको यदि समझ में नहीं आएगा तो उसको कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं और अच्छे से आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ आपको अब मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्सों के साथ।